नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम प्रयोगशाला परिचारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इकाई क्या है जीवभूत? इसका आंसर है कोशिका, ऑप्शन ए कोशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला दिया है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये वाला कथन नहीं, मतलब सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट दिया है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। किससे बना होता है? तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक ही नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो कौन है? कोशिका झिल्ली। नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है, तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिस्टोन कहते हैं। ऑप्शन बी हिस्टोन कहते हैं। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, ये समाविष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो क्या? थायमिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, थायमिन। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है तो प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, राइबोसोम्स होते हैं तो क्या होते हैं? आरएनए राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो कौन होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, डीएनए की द्विसूत्रीय संरचना का पता लगाया गया था। तो किनके द्वारा? ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए की द्विसूत्रीय संरचना का पता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। अगला, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुलेख कहलाती है। इसका आंसर होगा अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। इसका सही आंसर होगा खुराना ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आंसर है उपरोक्त सभी माता पिता, बलात्कारी और चोर। तो उंगली छाप का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो आंसर है डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स और वाई पुरुष में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? आंसर है पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स होने से बालक का जन्म होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है केवल समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो आंसर है मध्य अवस्था से किया जा सकता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विषाणुओं में होता है तो क्या होता है? आरएनए या डीएनए होता है। विषाणुओं में आरएनए या डीएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो केवल दोहरे तंतु गच्छ वाला आरएनए होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो किस वायरस की खोज हुई थी? इसका आंसर है टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है, जो है क्या है? रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रिट्रोवायरस। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलिस वायरस जो है दूध बैक्टीरिया उसके कारण दूध का दही में जमने का कारण है, लैक्टोबैसिलिस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा राइजोबियम। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले
नत्रत्रिजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो कौन सा जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु है ये, ऑप्शन सी सहजीवी जीवाणु है। अगला दिया है आनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र के बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो आंसर है स्यूडोमोनास। चलिए, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। अगला दिया है अव्ययीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किण्वीकरण कहते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? आंसर है कवक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कवक। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला दिया है यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन है। यीस्ट एक है, क्या है? एक कवक है। यीस्ट एक कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है, तो क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से यीस्ट को तैयार किया जाता है। यीस्ट क्या है? कवक है एक। चलिए, अगला दिया है पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया? तो किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।